वेलकम बैक टू स्टार स्पोर्ट्स। बात करेंगे अभी पाकिस्तान वाइट बॉल का कप्तान कौन होगा अगला, मोहम्मद रिजवान या आगा सलमान। इसी के साथ हम चर्चा करेंगे इमर्जिंग एशिया कप के ऊपर भी पाकिस्तान बामुकाबला श्रीलंका पहला सेमीफाइनल हुआ है जिसके अंदर पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। वलीद, वाइट बॉल के अंदर अगला कप्तान कौन होगा, क्यों इतनी देर हो रही है, क्यों नहीं बताया जा रहा कि कप्तान आगा सलमान होगा या मोहम्मद रिजवान होगा? यही दो नाम सामने आ रहे हैं अभी तक। तो अली, आपने तो बड़े नाम ले दिए दोनों, तो मैंने फिर उसी बात पे आऊंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बैनर लेके खड़ा है कि कौन होगा कप्तान। नहीं तो आपने ये भी तो ब्रेक से पहले बता रहे थे कि उनकी मीटिंग चल रही है मोहम्मद रिजवान के साथ मोहसिन नकवी साहब की, तो मीटिंग से कामयाब कोई नहीं हुई अभी तक। तो आपने दूसरा नाम लिया, उसके साथ तो अभी तक कोई मीटिंग नहीं हुई। जी जी, तो फिर आप दो नाम क्यों ले रहे हैं? आप एक ही नाम पे रहे हैं ना, मोहम्मद रिजवान। तो पाकिस्तान जो अभी तक बेस्ट चॉइस है जो है पाकिस्तान टीम की वाइट बॉल की कप्तानी की, मोहम्मद रिजवान आ रहे हैं सामने, क्योंकि इससे पहले बहुत से नाम चले जिनमें आगा सलमान भी थे, फ़खर जमान भी थे। अनफॉर्चुनेटली फ़खर जमान उस रेस से बाहर हुए एक ट्वीट की वजह से, और वो ट्वीट ने हलचल मचाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हलकों में। और हमने देखा कि फ़खर जमान का जो एटीट्यूड रहा कनेक्शन कैम्प में, उन्होंने दिलेर होकर हर चीज़ का सवाल किए चेयरमैन साहब से, और जिसका जवाब हमारे चेयरमैन के पास नहीं था। फ़खर जमान के उन सवालात के बाद उसामा मीर हमारे जो खिलाड़ी हैं वो सामने हैं, उन्होंने अपनी पूरी जो है रुदात सुनाई उस्मान वाला साहब के खिलाफ, जो कि फ़खर जमान ने एक मीटिंग में भी सुनाई थी। भी सुनाते रहे, और इसके बाद वहाब रियाज, मुझे बात कंप्लीट करने दें, उस पर वहाब रियाज भी आए सामने, उन्होंने भी बहुत सी तल्ख बातें की और हकायक पर मबनी की। और मुझे उस पूरे सिनेरियो में एक चीज़ सोचनी पड़ी कि वहाब रियाज तब क्यों खामोश थे। वहाब रियाज तो तब भी बोल सकते थे ना, क्योंकि वो चेयरमैन साहब के लाडले थे, तो उनको बोलना चाहिए था, ये चेयरमैन साहब तक पहुंचानी चाहिए थी चीजें। अगर उन्होंने पहुंचाई हैं तो चेयरमैन साहब की कैसी मजबूरी थी कि वो सवाल नहीं कर पा रहे थे उस्मान वाला साहब से। तो वही जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एस्टेब्लिशमेंट रही है काफी अरसे से, उसको, उस जमरूद को तोड़ा फ़खर जमान ने आके उस्मान वाला साहब को उनके ओहदे से हटा दिया गया। तो अब जो है वो फ़खर जमान तो उस दौड़ से बाहर हो चुके हुए हैं, क्योंकि जी उनके फिटनेस के मसाइल भी यासिर मलिक साहब के थ्रू सामने आ रहे हैं। फ़खर जमान के कुछ बारे में ये भी इतलात आ रही हैं कि वो अभी फिट नहीं है। फिर ये आ रहा है कि जो उन्होंने ट्वीट किया था इस वजह से टीम से बाहर हो रहे हैं। कुछ फिर ये भी खबरें आ रही हैं कि 2 माह का उन्होंने खुद ही रेस्ट ले लिया। तो इन खबरों में कितनी सदाकत नजर आता है? अली बिल्कुल, फ़खर जमान एक बड़े खिलाड़ी हैं पाकिस्तान का, पाकिस्तान की ओपनिंग की रीढ़ की हड्डी साबित होते हैं। हमने बहुत से ओपनर चलाए, साइम अयूब को भी देखा, दीगर को भी देखा, बाबर रिजवान को भी देखा, लेकिन फ़खर जमान जैसा पिंच हिटर नहीं हमने देखा जो दायरा लूट सके पहले 10 ओवर्स में आके। तो फ़खर जमान जिस फॉर्म में चल रहे थे, अगर उस फॉर्म को कंटिन्यू करके वो चैंपियंस ट्रॉफी में चले जाते हैं तो पाकिस्तान टीम एक अलग टीम नजर आएगी। इस फ़खर जमान ने अभी ऐलान किया कुछ दिन पहले पीडीबी इवेंट पे ही कि वो 2 माह का ब्रेक ले रहे हैं और अपनी फिटनेस को देखेंगे। तो ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है पाकिस्तान की टीम के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, कि एक खिलाड़ी खुद कह रहा है कि मैं ब्रेक ले रहा हूँ अपनी पर फिटनेस के लिए, ताकि मैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अवेलेबल हो सकूँ। चैंपियंस ट्रॉफी एक बड़ा इवेंट है, तो ये एक गेस्चर बहुत अच्छा है। इससे ये भी चीज जाती है कि आकिब जावेद जहां अपनी एक फ्रेंचाइज को सपोर्ट कर रहे थे, वो तासुर भी खत्म हो गया यहाँ पे कि कहीं आकिब जावेद ने तो उनको नहीं कहा। फिर हमारे पास खबरें ये भी आई जराए से कि जी वो मोहम्मद आमिर से राब्ता किया जा रहा है। तो मैं उस खबरों की बड़े वसूख के साथ तरदीद करता हूं, मोहम्मद आमिर से कोई राब्ता नहीं किया गया किसी भी सिलेक्टर की जानिब से, ना मोहम्मद आमिर की जानिब से राब्ता किया गया। अच्छा वलीद, इसी ऑस्ट्रेलियन टूर के अंदर आपको लग रहा है कि नसीम और शहीन शाह अफरीदी की वापसी हो रही है या नहीं? ये अंदर की जरा खबर बताएं। अली बिल्कुल, आपको मैं 3 खिलाड़ी बता देता हूं जो आपके लिए शायद नागुज़ीर गुजरे। एक नाम जो कि पाकिस्तान टीम में वापस आ रहा है वो है बाबर आजम। बाबर आजम को ऑस्ट्रेलिया टूर पर भेज रहे हैं, नसीम शाह भी जा रहे हैं, शहीन शाह अफरीदी भी जा रहे हैं, हसीबुल्ला भी जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो है वो कामरान गुलाम को भी भेजने का सोचा जा रहा है, और इसके साथ मोहम्मद रिजवान होंगे। फिर जो हमारी नई लॉट आ रही है जिनमें फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन हैं, उनको भी शामिल करने का सोचा जा रहा है कि उनको एक सीरीज़ में शामिल किया जाए, जो कि टेस्ट अपना ओडीआई सीरीज़ हो या T20, उनमें से एक फॉर्मेट में उनको रखा जाए। तो बहुत से चीज़ें चल रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, और लेकिन वही बात जो आपने क्रेडिट उठा के सिलेक्शन कमेटी को दिया, तो मेरा सवाल फिर वही है, क्या सिलेक्शन कमेटी इतनी दिलेर है कि वो टीम का ऐलान कर दे? अच्छा वलीद, मुझे ये बताएं, कप्तान तो अगर मोहम्मद रिजवान होते हैं तो वाइस कप्तान कौन होगा? क्योंकि आपने रेड बॉल के अंदर तो देख लिया वाइस कप्तान सऊद शकील है, क्या व्हाइट बॉल के अंदर भी सऊद शकील या कोई और आपको यहाँ आगा सलमान नजर आ रहे हैं? ले आगा सलमान बार बार क्यों? मेरा ये सवाल है, आगा सलमान ही बार बार क्यों? क्या परफॉर्मेंसेज हैं आगा की
T20 वाइट बॉल के लिए, सॉरी रेड बॉल के लिए तो उन्होंने कहीं अच्छी परफॉर्मेंस दे दी एक मैच में, दूसरे में उनकी परफॉर्मेंस अच्छा, नजर आपके नहीं पास आई। ऑप्शन कौन सा? अगर आगा सलमान नहीं होता तो वाइस कप्तान कौन होगा? अली मेरे पास तो ऑप्शन कप्तानी का भी नहीं है, क्योंकि कप्तान भी हम बोर्ड लेके घूम रहे हैं कि कप्तान कौन होगा, तो वाइस कप्तान कौन होगा इसका भी बोर्ड उठा लेंगे। उसके बाद अगर हम शान को हटाते हैं तो फिर हम रेड बॉल के कप्तान का भी बोर्ड उठा लेंगे। फिर आपके, अगर मैं प्रोग्राम में आया तो आप कहेंगे आगा सलमान होंगे। तो फिर जब ऐसी चीजें चल रही हो, सबको हर चीज पता हो, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना घबराया क्यों है? टीम का ऐलान करे, 15 खिलाड़ी बताएं, टीम को भेजें, 8 दिन रह गए हैं सारे। अच्छा वलीद, अब हम आते हैं इमर्जिंग एशिया कप के ऊपर। जो इमर्जिंग एशिया कप के अंदर 2 हॉट फेवरेट टीमें थी वो दोनों इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। भारत भी अफगानिस्तान से सेमीफाइनल हार गया है, पाकिस्तान भी श्रीलंका से सेमीफाइनल हार गया है। तो पाकिस्तान टीम के अंदर तो 4 से 5 ऐसे खिलाड़ी थे जो पाकिस्तान खेल चुके हैं। तो इतनी बुरी परफॉर्मेंस का क्रेडिट आप कप्तान को देंगे, मैनेजमेंट को देंगे, या सिलेक्शन कमेटी को देंगे जिन्होंने ये टीम सिलेक्ट की थी? अली इसका क्रेडिट भी सिलेक्शन कमेटी को देना चाहिए, क्योंकि अगर आपने बात की 5 से 6 खिलाड़ी जो पाकिस्तान खेल चुके हैं, जी जी, तो वो उनको क्या जरूरत पड़ी कि वो इमर्जिंग होके चले जाएं वापस? इमर्जिंग एशिया कप होता है नए खिलाड़ियों के लिए, नए लड़के जो आ रहे हैं, अंडर 19 से उठ के आ रहे हैं, पाकिस्तान चीन से उठ के आ रहे हैं, वो जाते, वो परफॉर्म करते, वो खेलते, वो हार भी आते, कोई मसला नहीं था। लेकिन जब हैदर अली को आप कहेंगे जी इमर्जिंग प्लेयर है, तो हमें सोचना पड़ेगा उस चीज को कि हैदर अली इमर्जिंग प्लेयर है। आप पूरी सीरीज देख लें, एक लड़का पूरी परफॉर्मेंस में ना, एक लड़का जो क्लिक किया ना, वो है अरफात मिन्हास। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अरफात मिन्हास आउटस्टैंडिंग रहा है पूरी इसमें एशिया कप में। उसके साथ साथ आप नाम लें यासिर खान का, जिन्होंने ओपनिंग में आके 2-3 अच्छी इनिंग्स खेली। माजरत के साथ यासिर खान ने पूरे टूर्नामेंट के अंदर 150 नहीं किया, 2 अच्छी इनिंग्स खेली, जहां पे पाकिस्तान टीम को जरूरत थी। से आप किसी प्लेयर को जज नहीं कर सकते, उन्होंने 150 नहीं किया तो आप किस तरह कहते हैं? अली T20 में 20-30 रन ही कंसीडर होते हैं, 20-30 रन ही आपको मैच को पलट देते हैं। अगर यासिर आगे एग्रेसिव ओपनिंग कर रहा है, उसके साथ अगर खिलाड़ी आता है, अन्य वहां हिट घुमाता है, पहला छिक्का मारता है, दूसरे पे आउट हो जाता है, इसमें यासिर खान का कसूर तो नहीं है। जो मैच पाकिस्तान का नीचे लगा हुआ था वो यासिर खान उठा के लेके गए। इस टीम में होना चाहिए था इरफान खान न्याजी को। इरफान खान न्याजी इमर्जिंग प्लेयर है, आप उसको लाहौर छोड़ गए, वो बेचारा कभी कहीं है कभी कहीं है, अब काज़म ट्रॉफी खेल रहा है। अच्छा तो, मैं मोहम्मद हारिस पे आता हूँ कि काफी पीछे ये भी बातें चल रही थी, हो सकता है मोहम्मद हारिस को पाकिस्तान की T20 टीम का कप्तान बना दिया जाए। तो इस कप्तान की मैं जरा कप्तानी के बारे में बताता हूँ। पहले तो ये बयानात बहुत बड़े देते हैं, मुझे कहते हैं कभी कभी तो मुझे ओपन करवाएं, हर दूसरे मैच में 50 कर दूंगा। फिर कभी कह देते हैं मैच हार के जी मुझे बड़ी खुशी हुई है। फिर कभी कह देते हैं कि भारत के बारे में हम बात नहीं करेंगे। जरा आप उनकी बैटिंग देखें ना, तो इतने गैर जिम्मेदाराना वो शॉट मारते हैं कि जैसे वो अपने आप को क्या समझ रहे हैं कि उनके घर की टीम है। उनको ऐसे हमें ऐसे फील हो रहा है कि जैसे वो इस तरह खेले जैसे उनके घर की टीम है, उनको ये लग ही नहीं रहा कि पाकिस्तान की टीम है। अली मुझे लगा कि आप तज्जियाकार बन गए, तो मेरा इस पे ये है कि व्यूज़ ये है कि पाकिस्तान टीम में एक इमेच्योर खिलाड़ी आया, उसका नाम है मोहम्मद हारिस। उसको हमने बहुत मौके दिए, उस 360 खेलता है, एबी डिविलियर्स से उसको मिला दिया, उसको सुपरस्टार कहने लग पड़े 1-2 परफॉर्मेंसेस पे। उसको पेशावर जल्मी ने पूरा मौका दे दिया, उसको आपने डिफरेंट चीज़ों में खिलाया, शहीन का कप्तान बनाया, हर चीज़ की। लेकिन मोहम्मद हारिस अपनी बैटिंग इंप्रूव नहीं कर सके। वो आते थे, उनको जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं था, वो आया हिट किया, वो गए। हमने मोहम्मद हारिस के हक में बहुत सी चीज़ें कही माजी में, लेकिन अभी शायद रिग्रेट होता है कहना कि मोहम्मद हारिस ने हमें भी डिसअपॉइंट कर दिया, क्योंकि मोहम्मद हारिस पाकिस्तान का टैलेंट था, उसने अपने आप को ज़ाया कर दिया। जब आप अपनी क्रिकेट से हट के दीगर चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाए ना, तो फिर आप क्रिकेटर नहीं रहते, फिर आप वही मॉडलिंग शॉडलिंग करें, जाके एड उड लें, बस ख़त्म करें बात। तो मेरे ख्याल से जिस चीज़ ने इज्जत दिया हारिस को उस चीज़ पर फोकस करना चाहिए। मोहम्मद हारिस पाकिस्तान का सरमाया है और हमारे इमर्जिंग जो है वो अच्छे बेटर साबित हो सकते हैं अगर वो अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें तो। अनफॉर्चुनेटली मोहम्मद हारिस को अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने कहीं जिम्मेदारी का मुजाहिरा नहीं किया, उससे पहले सीरीज उठा के देख लें, कहीं जिम्मेदारी का मुजाहिरा नहीं किया। इससे अच्छा तो आप टेस्ट क्रिकेट से साइम को निकाल के उसको भेज देते इमर्जिंग एशिया कप खेलने, तो शायद पाकिस्तान फाइनल में चला जाता। तो जब आप इन्हीं चीज़ों को देखेंगे, इन्हीं चीज़ों के राउंड घूमेंगे, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट पीछे जाती जाएगी, इसके के बजाय इसके के आगे आए। अच्छा वलीद, एक ऐसा प्लेयर रोहेल नजीर जिसको दूसरा मैच खिलाया ओमान के खिलाफ, वो प्लेयर ऑफ द मैच भी हुआ है वो लड़का, और उसके बाद उसको 2 मैचेस खिलाए नहीं है और हैदर अली को खिलाते रहे हैं। क्या मोहम्मद हारिस को ये इनसिक्योरिटी हो रही थी कि रोहेल नजीर एक मैच में प्लेयर ऑफ द मैच हुए, अगले में भी कहीं हो कि मेरी छुट्टी ना हो जाए? तो ये क्या चल क्या रहा है टीम के अंदर? अली पहले मेरा आपसे सवाल है, रोहेल नजीर इमर्जिंग है?
वलीद इमर्जिंग, मोहम्मद हारिस इमर्जिंग है, हैदर अली इमर्जिंग प्लेयर है, शाहनवाज यही तो बात, यही तो हम कर रहे हैं, इमर्जिंग प्लेयर है, फिर तो कोई प्लेयर भी इमर्जिंग है, तो आप रोहिल नजीर को क्यों कह रहे हैं? यही तो बात हम कर रहे हैं कि जब रोहिल नजीर ने इमर्जिंग, हारिस ने अगर आप उसको ले गए, आपने उसको खिलाया, वो प्लेयर तो मैच हुए और आपने अगले मैच में उसको बाहर बैठा दिया, किस तरह की आप कर रहे हैं सिलेक्शन? जब आप ऐसे कोचेस भेजेंगे साथ जो अपनी पसंद नापसंद के खिलाड़ी सिलेक्ट करेंगे, जब आप ऐसी सिलेक्शन करेंगे जिसमें आप रोहेल को लास्ट मिनट पे सिलेक्ट कर रहे हैं, हसीबुल्ला वो भी शिफ्ट हुआ, तो आपके कप्तान के माइंड में एक टीम बनी होती है। जब कप्तान के माइंड में एक टीम बनी होती है तो कप्तान की कोशिश होती है कि मैं इन्हीं 11 को मैदान में उतारूं बनिस्बत के दूसरे को। जब रोहेल ने परफॉर्मेंस कर दी तो बहुत से खिलाड़ी जिनको यहाँ से, आपको भी पता, आप भी क्रिकेट खेलते रहे हैं, कि खिलाड़ियों को उम्मीद दिला के ले जाया जाता, अच्छा यार तेनू इन्हें मैच दे दांगा। तो जब ऐसे इमर्जिंग एशिया कप में टीम जाएगी जिस टीम के साथ मीडिया मैनेजर तक नहीं होगा, तो वो कितने सीरियस होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उस चीज को? नहीं, आपका कहने का मकसद ये है कि ये स्क्रिप्टेड क्रिकेट वहां पे सारी हुई है, सारे प्लेयरों को बताया हुआ था कि आपने इतने मैच खेलने, इतने मैच बाहर बैठना है। क्या अली, मैंने एक आपको पॉइंट बताया कि जब हमारे खिलाड़ी जाते हैं, आप भी जब खिलाड़ी एज ए खिलाड़ी जाते रहे, तो आपको भी कप्तान कहता होगा कहीं ना कहीं बैठ के, यार तेनू इन्हें मैच खिलावांगा। तो वो चीज की बात कर रहा हूं कि जब आप एक कप्तान अपने दोस्तों यारों को ये कहना शुरू हो जाए कि यार इसको इतने मैच दे दूंगा, इसको इतने मैच दे दूंगा, तो फिर ये सोचने का मुकाम है कि जब रोहिल नजीर जैसा प्लेयर परफॉर्मेंस देता है, एक्सपीरियंस प्लेयर जिसका बहुत एक्सपीरियंस है डोमेस्टिक का, वो परफॉर्मेंस देता है, तो उसको आपने अगले मैचेस में क्यों नहीं खिलाया? दूसरा, इस पूरे टूर्नामेंट में एक और खिलाड़ी ने डिसअपॉइंट किया जिसको बहुत ज्यादा चैंपियंस कप के बाद ओवररेट कर दिया गया था, अब्दुल समद ने। बिल्कुल, अब्दुल समद ने बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया उनको। यहाँ ये उनको प्लेटफॉर्म था कि वो यहाँ पे परफॉर्म करते, क्योंकि चैंपियंस कप में लोगों ने अब्दुल समद को देखा, मैं उनको तकरीबन 2-3 साल से खेलता देख रहा हूँ रमजान टूर्नामेंट्स में। तो जब उन्होंने रमजान टूर्नामेंट में भी परफॉर्मेंस देते आए हैं, वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस देते आए हैं। जब वो मेन स्ट्रीम पे आए, मेन स्ट्रीम की क्रिकेट खेलना शुरू हुए, तो वो बिल्कुल फ्लॉप हो गए। तो यही पाकिस्तान के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की नाकामी है कि जब हम किसी मेन स्ट्रीम पे जाते हैं, जाके खेलना शुरू करते हैं, तो हम वहां पे नाकाम हो जाते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि जितने मैचेस हैं वो सारे लाइव टेलीकास्ट किया करे डोमेस्टिक के। जब ये लाइव टेलीकास्ट होंगे, खिलाड़ियों पे प्रेशर नहीं आएगा, खिलाड़ी देखेंगे कि यार उनको चेयरमैन भी देख रहा हो सकता है बैठ के कहीं ना कहीं, उनको सिलेक्टर भी कहीं ना कहीं बैठ के देख रहा होता। तो जब आपने एक बंद कमरों में क्रिकेट करवानी है, बस ठीक है ग्राउंड में क्रिकेट हो रही है, कोई बंदा नहीं, कोई कुछ नहीं, 2 अंपायर खड़े हैं, बस क्रिकेट हो रही है, काज़िम ट्रॉफी हो रही है, तो ऐसे नहीं चलेगा। अभी हम जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर हमारा सामने है उसमें काज़िम ट्रॉफी बहुत लेट शुरू हुई है। बिल्कुल, जब काज़िम ट्रॉफी जैसे बड़े इवेंट को आप लेट शुरू कराएंगे तो फिर जो है वो अफसोस की बात है। क्या भारत में जितने मर्जी स्टेडियम बन रहे हो वो रणजी ट्रॉफी लेट करते हैं? नहीं करते। गैरी सोबर ट्रॉफी कभी आज तक लेट नहीं हुई। हमारा ही डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है कि वो उठा के हमारा मेन जो इवेंट है उसको उठा के। अच्छा, टाइम कम है, मैं आपसे आखिरी सवाल करना चाहूंगा। पाकिस्तान की बड़ी बुरी परफॉर्मेंस रही है इमर्जिंग एशिया कप के अंदर, हम श्रीलंका से सेमीफाइनल हार गए, फिर भारत से हम पहला मैच आ रहे हैं। क्या इन खिलाड़ियों की भी कुछ सर्जरी होगी? इनसे पूछा जाएगा, सिलेक्शन कमेटी से पूछा जाएगा, जो कोचिंग स्टाफ साथ गया पूछा जाएगा, या उसी तरह ही बस कह देंगे जी नहीं बस छोड़ें, बस कोई बात नहीं हम हार गए हैं तो क्या बात होगी? आप क्या सर्जरी चाह रहे हैं कि हम ये जो हमारे पास 15 की लॉट है इसको भी उठा दे, उड़ा दे, इसके बाद आप किसको खिलाएंगे फिर? ठीक है, तो जब आप 15 की लॉट, मेरी बात जिस तरह आपने सिलेक्ट किया है, मेरी बात सुने, पूछना चाहिए ना कि आपने कैसे किसी खिलाड़ियों को सिलेक्ट कर लिया कि 1.50 उस लड़के ने चैंपियंस कप में किया है, ये आपका क्राइटेरिया, आपने 1.50 किया और आपने उसको पाकिस्तान खिला दिया है। तो इस तरह की जब सिलेक्शन होगी तो फिर रिजल्ट भी आपको इस तरह ही आएंगे। अली अनफॉर्चुनेटली वो पाकिस्तान नहीं खेला, पाकिस्तान शाहीन्स खेला, और पाकिस्तान शाहीन्स में माजी में कलर लग जाना, पाकिस्तान अंडर 19, अंडर 16, अंडर 23 पाकिस्तान ही खिलाता है, वो उसको कलर लग गया, वो पाकिस्तान ही खेला है। जब माजी में ऐसे को रिप्रेजेंट किया और आप कह रहे हो पाकिस्तान नहीं खेला। मैं फिर कहूंगा, आप, मुझे लग रहा है कि आप आज तज्जियाकार का रोल प्ले कर रहे हैं, तो मेरा आपसे ये बात है कि मुझे व्यूज देने दें इस चीज़ पे कि पाकिस्तान में माजी में भी ऐसे ही छोटे टूर्नामेंट्स में, छोटे इवेंट्स पे लड़के एडजस्ट किए जाते रहे हैं। जिसने कोई छोटी परफॉर्मेंस दी होती है उसको हम लाके खिला देते हैं। ठीक है, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस टीम से? इसकी सर्जरी क्या करेंगे आप? इनको फिर तो मतलब डोमेस्टिक में भेजेंगे? इन्होंने तो बेचारों ने जाना ही डोमेस्टिक में है, इन्होंने तो खेलनी ही डोमेस्टिक है। कहीं जाके ऊपर इनका चांस लगेगा जब ये बहुत ज्यादा परफॉर्मेंसेस दे देंगे। खिलाड़ियों की सर्जरी जो साथ मैनेजमेंट गई थी उनसे कोई पूछा नहीं जाएगा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। अली मैनेजमेंट ठेकेदारी निजाम होता है, आप एक टूर्नामेंट के लिए पता नहीं कहां से उठा के मैनेजर लगा देते हैं, आप पता नहीं कहीं से उठा के कोच लगा देते हैं। तो क्या जो कोचेस गए हुए थे इनके साथ, उन कोचेस ने क्या इस टीम के साथ पहले काम किया? मेरा नहीं ख्याल किया होगा। उन कोचेस ने क्या इस टीम को पहले टूर्नामेंट से पहले, कैंप से पहले ऑब्जर्व किया? नहीं। हमें तो पता भी नहीं होता यार ये कौन कोच आ रहा है, कहां से है।
कोई अननोन कोचेज आ जाते हैं, पता नहीं कहां से कराची का कोच उठा के लगा देते हैं। तो जब तक पाकिस्तान क्रिकेट का ओवरऑल स्ट्रक्चर बेहतर नहीं होगा, मेरिट पे सिलेक्शन नहीं होगी, मेरिट पे खिलाड़ी नहीं आएंगे आगे, पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर नहीं हो सकती। तो खुदारा पाकिस्तान क्रिकेट को इतना ना गिराएं जितना पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान हो चुका है, बहुत है। हमने मेन जो पाकिस्तान की इंटरनेशनल टीम है उसके साथ हमने बड़े नाम जोड़े हैं, इन बड़े नामों को काम करने दिया जाए। बेशक ये ऑस्ट्रेलिया से सारे मैच हार जाए, आकिब जुबैद को ना हटाया जाए, अजहर अली को ना हटाया जाए, दीगर खिलाड़ियों को ना हटाया जाए जो सिलेक्शन कमेटी में मौजूद है, इनको कंटिन्यूटी दें, इनको काम करने दें। जब ये काम नहीं करेंगे, जब ये एक आधे साल में फेल होंगे, इनको फिर तब्दील किया जाए। 2020, 21, 22 जब पाकिस्तान खेलता आया, फाइनल्स में पहुंचा है, सेमीफाइनल्स खेले हैं, वो कंटिन्यूटी से पहुंचा है। आप इनको कंटिन्यूटी दें खुदारा। और आखिर पे ये बात करूंगा कि पाकिस्तान टीम के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान कर दिया जाए। बहुत अरसे से वो डिले में है, ये आपसे अली फिर कभी बात करेंगे, इनकी भी बहुत सी चीजें सामने आ रही हैं, वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं दिए जा रहे, इस पर भी सवाल किया जाए। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद वलीद, आपने अपना कीमती टाइम दिया। हमारे साथ मौजूद है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद वलीद। नाज़रीन, पाकिस्तान 3.5 साल बाद होम ग्राउंड के अंदर टेस्ट सीरीज जीता और बड़ा खुशी का दिन है, और इसका क्रेडिट खिलाड़ियों को जाएगा, इसका क्रेडिट सिलेक्शन कमेटी को भी जाएगा जिस तरह उन्होंने टीम सेलेक्ट की। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पिचेस को क्रेडिट जरूर जाएगा कि आकिब जुबैद ने आगे कहा कि स्पिन ट्रैक बनाए, हम यहाँ गोरों को पकड़ लेंगे, और वही हुआ। हम 2 टेस्ट मैच जीत गए और हम सीरीज भी जीत चुके हैं। और जो काफी ज्यादा तनकीद हो रही थी पाकिस्तान की टीम के ऊपर, काफी अरसे से हम मैच नहीं जीत रहे थे, हम जैसे 2023 का वर्ल्ड कप हारे, फिर उसके बाद हम सीरीज भी हारे हैं, फिर उसके बाद हम 2024 वर्ल्ड कप के अंदर यूएसए से हारे, फिर इंडिया से हारे, फिर हम वापस आते हैं तो हम बांग्लादेश जैसी टीम से भी हारते हैं। तो मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी जीत है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत ज्यादा इससे फायदा होगा। इसी के साथ अपने मेजबान अली अहमद को दीजिएगा इजाजत, मिलता है इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज।